जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं उनके घर में लोग बोलना छोड़ देते हैं। तो मैंने एक गाड़ी खरीदी है अभी। सुपर पावर हो तो मैं भोजपुरी से 90% अश्लीलता खींच लूँ। मिंटू, आप शादी कब करने वाले? गर्लफ्रेंड रही है आपकी? सच गर्लफ्रेंड बताना, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। कहते कि 2 चक्का आप हर महीने खरीद सकते हैं, कौन वो सा गाड़ी वो था 1 साल पहले का था। अच्छा, अब ज्यादा हो गया है कि आप अपने बच्चे को कम से कम किराना का दुकान खुलाने के लिए तो कैपेबल हैं। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है मिंटू। इनका नाम ना पता हो लेकिन शक्ल जरूर याद होगा आपका। इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग है, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह छाए हुए हैं। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। हम लोग को ये जानना है पहला कि भोजपुरी में कहाँ से आइडिया है कि भोजपुरी में कंटेंट डाला जाए, वो भी डेली लाइफ वाला? मैं दिल्ली में थिएटर करता था और मुझे बॉलीवुड का बॉलीवुड में जाना था मुझे। बट कोरोना के टाइम में मैं जब घर आया तो भोजपुरी लैंग्वेज में एक वीडियो बना के हम लोगों ने डाला, मेरी माँ ने और मैंने। तो उस वीडियो पे 13 लाख के आसपास में व्यू गया था। ये है आज से 3 साल पहले की बात। तो 13 लाख व्यू गया। उस समय किसी का नहीं जा रहा था, हिंदी में बड़े बड़े क्रिएटर्स का जा रहा था उतना व्यू। तो हम लोगों को लगा कि, और काम भी साफ़ सुथरा था और इतना सपोर्ट मिल गया, और यहाँ पे करने के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि है ही नहीं कुछ जिस पे गर्व किया जाए, बहुत कम है। तो फिर सोचा कि इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए, आप बीकॉम किए हैं, पापा भी आपके एकेडमिक फील्ड से आते हैं, आप एक्टिंग फील्ड में जाने का सोचे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया मनाने में घर वालों को? मम्मी को हम आपके जानते हैं, टिकटॉक में सबसे पहले वहीं आई थी आपके पहले, लेकिन एक होता है ना कि बेटा का करियर है, तो उसके लिए कैसे इतना इजीली मान गए वो? टिकटॉक से भी पहले मैं जब दिल्ली में था तो मैं थिएटर करता था, और मेरे गार्जियन ही मेरे सफलता या फिर जो भी कह लीजिए जितना भी मैं कर पाया हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे गार्जियन का ही है। मैंने अपने पापा को बताया था कि मुझे एक्टर बनना है, तो पापा ने कहा ठीक है। माँ को बताया तो माँ ने कहा ठीक है। तो कोई बैकअप प्लान नहीं रखे हैं आप? बैकअप प्लान लेके अगर चलिएगा तो फिर किसी भी काम में आप शिद्दत से नहीं लगिएगा। बैकअप प्लान ये है कि कोई किराना का स्टोर खोल लूँगा, या तो उतना बड़ा करना है या तो मैं नीचे में भी खुश हूँ कोई भी काम करने के जैसे लिए। बिहार में जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो जनरली चाहती है आईएएस बने मेरा बेटा, आईपीएस, इंजीनियर। ऐसा कोई कोसा नहीं कि अरे ये बन जाता, ये क्या कर रहा है? शायद मैं आईएएस और आईपीएस होता तो इतने लोगों का प्यार नहीं मिलता जितना मैं ये करके, और लोगों का प्यार मिलता है और लोग जानते भी हैं। आईएएस आईपीएस का अपना रोल है, बट पब्लिक के साथ जो रिलेशन आर्टिस्ट का बन सकता है वो किसी का नहीं बनता है। तो कोई और नौकरी का कभी सोचे ही नहीं? डायरेक्ट एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग, या फिर अगर एक्टिंग में सफल नहीं हो पाए तो कोई छोटा मोटा बिजनेस, बस। कितने टीम मेंबर है आपका जो पूरा? मेरे 15-20 के आसपास में है। और वो जो शूट का जो जगह है वो घर ही है या कोई जगह है? घर है जिसमें मैं रहता हूँ अभी, और बाकी भी आसपास से हो जाता है मैनेज। क्या एक्सपेंस आता होगा वीडियो आपको शूट करने में? जो आप डेली आप जो शूट करते हो, पूरे टीम को संभालते हो, तो उसका एक्सपेंस क्या आता होगा? एक्सपेंस अच्छा खासा आ जाता है। एवरेज कोई फिक्स नहीं होता है कि किसी वीडियो में ज़्यादा आर्टिस्ट की ज़रूरत है, किसी में कम की है, बट ऑन एन एवरेज मेरा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया मेरा महीने का। पर वीडियो? नहीं, महीने में खर्च हो जाता है। महीने का खर्च हो जाता है। ये जो वीडियो आप बनाना स्टार्ट किए, कोई बैकअप प्लान नहीं रखे, आपका खुद के शो में फेवरेट जोड़ी क्या है? जैसे मेरा तो है सास और जो ननद मिल जाती है और जो बहू उसके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग बनती है, मेरा फेवरेट तो वो है। आपका क्या है? मैं कंटेंट्स तो सारे मैं ही सोचता हूँ लगभग, और मैं जब आप खाना खुद बनाते हो और टेस्ट करोगे तो आपको उतना टेस्टी नहीं लगता है, ये फैक्ट है। तो मेरा फेवरेट मेरे ही कंटेंट्स में हो जाना है, ये भी मेरे लिए सारे अच्छे हैं और सारे में कुछ बेहतर किया जा सकता था, ऐसा ही लगता है। अच्छा, मेरे को ये जानना है कि जैसे भोजपुरी में अश्लीलता इतना ज़्यादा आ गया है, कहीं भी देखिए आपके वीडियोस को देखने में या शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो आने वाले टाइम में मिंटुआ जाएंगे भोजपुरी मूवी, या अगर कोई ऑफर आए सॉन्ग में? तो मुझे मूवीज़ के भी ऑफर आते हैं और सॉन्ग्स तो मैं करता ही हूँ। मैंने एक गाना किया था और वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और बहुत अच्छे लेवल तक गया था गाना, और मतलब उस गाने पे व्यूज़ 16-17 लाख थे, बट उस गाने के वजह से बहुत लोगों को काम भी मिला है और मुझे भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। और मैं कोई भी काम करूँगा तो नेक्स्ट लेवल का करूँगा, और
मतलब मुझे भोजपुरी के लेवल को बड़ा देखना है। मतलब आप जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं? नहीं, मैं भोजपुरी अभी फिल्म्स का ऑफर आते हैं अभी मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि उस लेवल का काम नहीं होता है। जिस दिन मेरे लेवल का काम के लिए कोई अप्रोच करेगा तो फिर रेडी हूँ। मतलब अगर उस पर कुछ अच्छा हाँ, अच्छा मतलब कि मूवी देखें और म्यूट कर दे तो पता नहीं चले कि ये पंजाबी इंडस्ट्री से है कि बॉलीवुड से है कि बंगला इंडस्ट्री से है, तब काम करूँगा मैं। अल्टीमेट गोल क्या है मिंटुआ का? अल्टीमेट गोल यही है कि पहले तो अश्लीलता का जो भी है भोजपुरी पे ठप्पा वो ख़त्म हो, और आर्ट बनाना। आर्ट जितना बनेगा उतना लोग रिलेट करेंगे और उतना ही लोग आपसे जुड़ेंगे। जैसा कि भोजपुरी लैंग्वेज या फिर बिहार के किसी भी लैंग्वेज में, मगही हुआ, मैथिली हो गया, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं उनके घर में लोग बोलना छोड़ देते हैं, ज़्यादातर में 70-80% में, और उनको हिंदी बोल के बहुत कूल लगता है, थोड़ा उसमें इंग्लिश में एक्चुअली या वो। आपका भी मैंने इंटरव्यू देखा है, आपने कहा था कि जब मैं वहाँ से आया था तो मेरा टोन और चेंज हो गया था, लेकिन माँ का वैसे ही था, तो आपका भी थोड़ा चेंज हुआ था? वो दूसरे जगह पे जाके हुआ था। यहाँ पे रह के मेरा वही टोन है, अभी फिर से वापस आ रहा है वही। मैं यहाँ पे, हम लोग अपने घर में भोजपुरी छोड़ के हिंदी में बात नहीं करते हैं। भोजपुरी हमारा पहला प्रेफरेंस है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं बाहर भी जाऊँ दुकान वगैरह पे तो भोजपुरी में ही मांगो। ये कोई भोजपुरी को बड़ा जब तक हम लोग खुद नहीं समझेंगे ना तब तक वो बड़ा नहीं होगा, फिर वही सारी चीज़ें आती रहेंगी। जब तक भोजपुरी का जो अभी आज हश्र है भोजपुरी में कंटेंट्स का, जितने जिम्मेदार वो लोग हैं जो बनाए हैं, उतना ही जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग और अच्छे घर के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने देखना छोड़ दिया, उन्होंने अपना लैंग्वेज छोड़ा है। तो पकड़ा है किसने? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो ज़्यादा सशक्त नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है क्या करना है। जो पढ़ लिख गया था और वो अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखता तो भोजपुरी की हालत ऐसी नहीं होती। अच्छा, आर्टिस्ट को आप कैसे चूज करते हैं? उनका ऑडिशन लेते हैं आप प्रॉपर? नहीं, मैं स्टोरीज डाल देता हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो 250-300 फोटोज आ जाते हैं, और जो फोटो मुझे लगता है कि ऐसी कैरेक्टर होनी चाहिए तो उससे रिलेटेड कैरेक्टर हो तो उसकी मैं आवाज़ मंगवाता हूँ बोल के कि भोजपुरी में कुछ बोल के भेजिए। और मेरा सिर्फ यही रहता है कि भोजपुरी बोलना आना चाहिए, बाकी मैं करवा लूँगा। तो भोजपुरी जिसको बोलना आता है उसको फिर कंफर्ट करके हम लोग करवा लेते हैं। मेरे दादी ने भी एक्ट किया हुआ है और नानी ने भी एक्ट किया हुआ है। सबसे महंगी चीज़ मिंटुआ ने क्या खरीदी है अपने कमाई से? मेरे नज़र में एक है चीज़, लेकिन हम बाद में बताएंगे अगर वही हुआ तो। मैंने सबसे ज़्यादा कमाया है लोगों का प्यार, सबसे पहली बात। और अर्थ में आया जाए या फिर जो नॉर्मल सामाजिक ये में है, तो मैंने एक गाड़ी खरीदी है अभी हाल फिलहाल में। और यही गाड़ी खरीदने का मेरे को स्टोरी जानना है। मैंने बट ये था ना कि अच्छा काम से ये चीज़ किया जा सकता है, और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। आपका विजन बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, और 1 साल में ही हुआ है ना जो हुआ है। 1 साल से लोग मुझे जानते हैं और धीरे धीरे 1 साल में ही ये हुआ है। हो सकता है दूसरा साल और बड़ा हो जाए, सिर्फ सही काम और अच्छा ऑडियंस बनाने से, तो उसमें मैं सफल हो गया। आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो कौन सा था जिससे मतलब उठे और लगे कि ओ वायरल हो गए हम? तो एक गाना आया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो उस पर ही मैंने उसको थोड़ा चेंज करके बना दिया था, मम्मी मेरी मम्मी रे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे। तो उस पर 4-5 लाख रील्स बना था पिछले साल, और काफ़ी मतलब हिंदी बेल्ट में भी काफ़ी वायरल हुआ था, तो उसकी वजह से, और उस पर 13-14 मिलियन व्यू था। तो उस वजह से वीडियो बनाते हो तो एक्सपेक्ट करते हो कि ये मिलियन में ही जाएगा या ऐसा कुछ? जिस वीडियो सारे वीडियोस तो मिलियन में आपके? मिलियन में तो सारे वीडियो जाते ही हैं, लेकिन जिस वीडियो से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना वही नहीं चलता है। और जिससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि ये ठीक ठाक सा है, वही चल जाएगा। पब्लिक का किसी को पता नहीं तो सभी हिट मारते हैं। आपके पास मिंटुआ कोई सुपर पावर हो तो वो क्या होगा? क्या लेना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सुपर पावर हो तो मैं भोजपुरी से 90% अश्लीलता खींच लूँगा। तो मिंटू, आप शादी कब करने वाले? गर्लफ्रेंड रही है आपकी? गर्लफ्रेंड? सच बताना, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि फ्रेंड्स वगैरह तो बहुत रही हैं, बट गर्लफ्रेंड बनाने से मैं डरता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा बनाना है और मैं फ्री कम रहता हूँ। और गर्लफ्रेंड बनाने पे ये होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर एक्सक्यूजेस स्टार्ट होंगी,
और उधर से फिर ये आएगा कि आप मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, फिर लड़ाई होगी, फिर वही मनाना और तो ये कभी करना। कोई पसंद ही नहीं आया आपको, ऐसा होगा? पसंद आया भी और नहीं भी आया। ऐसा है कि मैं कभी भी फेस देख के किसी को जज नहीं करता हूँ कि चेहरे से सुंदर है और अच्छी एट्रैक्टिव है तो ये बहुत अच्छी होगी, जब तक मुझे नेचर का नहीं पता चलता, क्योंकि ट्रबल मेकिंग मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं गर्लफ्रेंड का भी सोचता भी नहीं हूँ, और कोई पसंद भी आएगा तो मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं होगा। शादी कब कर रहे हैं? शादी अभी 5-6 साल टाइम है। 5-6 साल। भैया की शादी हो गई? नहीं अच्छा, भैया की पहले होनी है। पहले भैया की होगी, उसके 5-6 साल बाद, क्योंकि हमारे जनरेशन के जितने भी लोग हैं उनका 2-3 साल तो कोरोना खा गया है, और 20s वाले का खासकर। तो 3 साल वो मैनेज हम लोग 3 साल बाद शादी करके करेंगे, पहले इसको तो एंजॉय कर लें। सही बात है। अच्छा, मैं दर्शकों को आप ये बता दीजिए ना कि यूट्यूब अगर कोई ग्रो करना चाह रहा है, उसको कोई स्टेज नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे ग्रो करे? यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी चाहिए, टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है किसी भी वीडियो मेकिंग फील्ड में ऑडियंस रिटेंशन। जैसे आप मान लीजिए 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो आप पूरा दिमाग लगाइए कि उसमें 4 मिनट तक या फिर 5 मिनट तक ऑडियंस रुक के कैसे रहे। अगर ये इसी पे फिल्में भी होती हैं, सस्पेंस डाला जाता है फिल्मों में कि रुके ऑडियंस 2.5 घंटे रुक के जाए सिनेमाघर से, बोर ना हो। तो कुछ भी बनाइए तो ये कोशिश कीजिए कि 5 मिनट का मेरा वीडियो है तो 4 मिनट तक लोग देखें ही देखें, तो वो चल जाएगा। हाँ, अटेंशन सीकर चाहिए बस, बट पॉजिटिव वे में, कंटेंट दिखा के, टैलेंट दिखा के। टैलेंट दिखा के। अच्छा, आपके लाइफ का हमको वो पार्ट जानना है जहाँ पे आपको लगा ना कि अब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता ना, एक टाइम आता है आदमी टूट जाता है, ऐसा कोई टाइम आया है मिंटुआ के लाइफ में? मैंने अपने लाइफ में मैं उतना एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ कि मेरे साथ कोई खड़ा होगा तो मैं ये काम करूँगा या फिर ये काम कर रहा हूँ। मैं बस करता हूँ और मैं खुद पे ज़्यादा ये लेके चलता हूँ कि मेरा डिसीजन है, गलत होगा तो मैं ब्लेम सहूँगा, सही होगा तो बांट दूँगा सब में। ये तो ये लेके चलता हूँ, तो मैं कभी अकेला फील नहीं करता हूँ। और वैसे मेरे साथ माँ है, मेरी फैमिली है, तो इसके आगे का मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता किसी। फैमिली को आप कैसे देखते हैं? फैमिली को आप, फैमिली ही सब कुछ है हर किसी की। आप दुनिया में कितना भी उड़ लो, लौट कर आपको घर ही आना हो। जैसे आप भी यहाँ पे काम कर रही हो या फिर पॉडकास्ट कर रही हो, लौट के आपको घर पे ही जाना है। और जब घर पे जाओगी आप तो वही माँ मिलेंगे, वही पिताजी मिलेंगे, या फिर घर वाले ही मिलेंगे। तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोग क्या करते हैं कि घर वालों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान नहीं रहता है, बाहर वाले क्या कह रहे हैं उस पे ध्यान रहता है। और बाहर वाले कह रहे हैं तो साथ खड़े होंगे वो। आज आपको अगर पढ़ाई करना हो या फिर कुछ भी करना हो, आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आपके माँ बाप ही अरेंज करेंगे, आपका भाई कोशिश कर सकता है। लेकिन जो बाहर वाले के पास आप इंप्रेशन झाड़ रहे थे, मतलब इम्प्रेस कर रहे थे लोगों को, उनको आपसे कोई मतलब नहीं, वो आपको सुझाव देंगे, चले जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फैमिली किसी के भी होती है, और फैमिली पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हर किसी का। आपकी मंथली अर्निंग क्या है मिंटुआ? मंथली अर्निंग अभी स्टार्ट किए हैं, लोगों को भी होगा ना कि हाँ ठीक है हम भी करेंगे तो हमारे पास भी अर्निंग आएगा। अच्छा, मैं ठीक है, मैं बता देता हूँ। आप लोग आपका इंटरव्यू में देखे थे कि 2 चक्का आप हर महीने खरीद सकते हैं, कौन सा गाड़ी? वो 1 साल पहले का था। अच्छा, अब ज्यादा हो गया है? नहीं, मतलब ठीक है, अर्निंग इतना है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा कमा सकते हो, अगर ईमानदारी से कमा सकते हो, टैक्स ज़्यादा पे कर सकते हो, बट रास्ता सही होना चाहिए। फैन मोमेंट जो आपका बहुत याद में रहा हो, मेमोरी में रहा हो, जो फैन मोमेंट जो बहुत अच्छा था आपके लिए? फैन मोमेंट ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब 90+ या 85 ईयर्स के कोई मिलते हैं और वो 90+, हाँ, या फिर 85 के, और वो मेरे बारे में बात करते हैं और तारीफ़ करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और बच्चे भी रोड पे देखते हैं तो पहचान जाते हैं देख के। तो मेरा ये ऑडियंस बेस लंबा है, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, यूथ भी देखते हैं। यूथ में फैमिली कंटेंट बना रहा हूँ, और मैंने बताया कि वापस घर ही लौट के जाना है तो उसको घर का आइडिया है। सही बात है। तो वो इंटरेस्टिंग लग ही जाता है, इसीलिए व्यूज आते हैं। लड़की कैसी चाहिए ये बता दीजिए, दर्शकों को बताएंगे जो आपको पसंद करती होंगे, अगर उस क्राइटेरिया में आ रही होंगी तो आपको मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे। कैसी लड़की होनी चाहिए? अभी लड़की कैसी होनी चाहिए ये मैंने सोचा ही नहीं है कि लड़की कैसी होनी चाहिए, तब भी होता है, बट समझदार होनी चाहिए। समझदारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
और बाई नेचर अच्छाई होनी चाहिए। माँ बाप को लेके चले। माँ बाप को लेके चले, अपने भी माँ बाप का केयर करे, कद्र करे। अपने जो भी अपने फैमिली को अगर माँ बाप का कद्र करता हो, माँ बाप की बातें सुनता हो, अपने भाई बहनों का केयर करता हो, वो कहीं भी जाएगा तो दूसरे का भी करेगा। और मेरा भैया मेरा बैकबोन है। हाँ, वो सारा चीज़ मेरा अभी जितना भी है सब चीज़ वही देखता है। कोई संदेश या मैसेज हमारे? मैं पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आपका लड़का अगर फेल भी हुआ तो हम लोग कुछ ना कुछ उसको करवा देंगे, तो आप अपने बच्चों पे कोई बर्डन ना डालिए कि ये बनना है, ये बनो, ये बनो, ये बनो, उस पर छोड़ दीजिए। क्योंकि ये आपके कैपेबिलिटी पे शक मतलब क्वेश्चन मार्क उठाता है कि आप अपने बच्चे को कम से कम किराना का दुकान खुलाने के लिए तो कैपेबल हैं। अच्छा, किराना की दुकान से क्या वो है आपका जुड़ा हुआ? क्योंकि बिहार में और सारा दुकान चले ना चले, इतना पॉपुलेशन है कि किराना का दुकान चल ही जाता है। मतलब रोजी रोटी अच्छा हो ही जाता है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, पटना में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। तो किराना का दुकान ऐसा है जिस पे लोग आते ही हैं और आपका घर खर्च चल सकता है। तो इसलिए मैं किराना का दुकान ये अल्टीमेट गोल क्या है मिंटू आपका? बिल्कुल अल्टीमेट, मतलब भोजपुरी के लिए नेशनल अवार्ड जीतना। हाँ, अब गोल है, उसके लिए मेहनत भी मुझे बहुत करनी पड़ेगी और बाकी भगवान की मर्जी। ये जानना था लाइफ का लेसन मिंटू। अभी आप इतना काम किए हैं, अपना अकेडमिक संभाले, उसके बाद आप घर भी चला रहे हैं, आप सब कुछ लेके चल रहे हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस है आपके साथ, इन्फ्लुएंस पे आप कर सकते हैं किसी को। लेसन क्या है लाइफ का? क्या लेसन सीखे हैं, कहाँ ठोकर खाए हैं? लाइफ का एक ही लेसन है कि आप सही रास्ते पे चलेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा, और गलत रास्ते पे चलेंगे, मतलब सही रास्ते वाला रास्ता मुश्किल दिखेगा बट आसान रहेगा जब पहुंचिएगा मंजिल तक। बट गलत रास्ते पे चलेंगे तो दिखेगा आसान है, बट पहुंचने में हो सकता है मंजिल तक पहुंच ही ना पाए। तो ये है कि सच्चाई और अच्छाई लेके चलिए, और सभी के साथ। और बिहार यूपी में थोड़ा ये भी है कि सबको ग्रो करता हुआ देखा कीजिए। मतलब खासतर लोगों में, गाँव में भी है कि ग्रो करता हुआ बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसको बर्दाश्त करना सीखिए और उसको सपोर्ट कीजिए। कोई भी आगे बढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कि बाद में आपको भी जॉब दिला दे। सिर्फ एक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। सही बात।